ludzie, studio. क्या वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकती है? आज के न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल्स ऐसे ही थे जिनसे ये फील हो रहा है कि क्या पता वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाए। दो देशों के बीच में रात के अंधेरे में शुरू हुआ युद्ध और सुबह होते होते सैकड़ों लाशें जमीन पर थी। एक तरफ इजराइल जो कभी हार नहीं मानेगा और दूसरी तरफ है ईरान जो कहता है अगर मैं मरा तो दुनिया को लेके साथ में मरूंगा। 13 जून 2025 जो इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था उससे सैकड़ों जाने जा चुकी हैं, हजारों लोग घायल हो चुके हैं। इस अटैक का असर पूरे मिडल ईस्ट में दिखाई देगा। इस बार सिर्फ ड्रोन और मिसाइल्स नहीं, टारगेट है न्यूक्लियर फैसिलिटीज। 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया था। इसमें इजराइल ने ईरान के इस्फान, अरक और नतांज जैसे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया। 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने अटैक किया, 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं और ईरान के 3 बड़े साइंटिस्ट मारे गए। और ईरान ने भी इसका बराबर जवाब दिया। अगले ही दिन 450 मिसाइलें और 1000 प्लस ड्रोन्स दागे गए। इजराइल के तेल अवीव, हाइफा जैसे सभी शहरों में हाई अलर्ट था। तेल अवीव के एयरपोर्ट को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ गया था। हालांकि इजराइल के आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम ने 80% मिसाइल को नाकाम कर दिया, बट उसके बावजूद भी 25 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और जब देखने में लग रहा था कि हालात अब कंट्रोल से बाहर हैं तो एंट्री लेता है यूएसए। आज सुबह की द न्यूयॉर्क टाइम की न्यूज, यूएसए एंटर्स वॉर विद ईरान। इंडिया में जब रात हो रही थी, यूएसए के B-2 बॉम्बर्स और सीधे ईरान में जाकर उसकी 3 मेन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हैवी बॉम्बिंग करते हैं, जो हैं फोर्डो, नतांज और इस्फान। इस बात को डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी बताया। उन्होंने बताया कि उन्होंने ईरान की 3 मेन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म कर दिया है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. अब बात करते हैं यूएसए की B-2 बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट की। ये निकले तो थे यूएसए से। यूएसए से निकलने के बाद ये जाते हैं हवाई, फिर गुआन, देन डियागो ग्रासिया। डियागो ग्रासिया से सीधे ईरान में एंट्री लेते हैं और यूएसए के ये B-2 बॉम्बर्स एक लंबी डिस्टेंस तय करने के बाद ईरान में जाते हैं और ईरान में जाकर बहुत हैवी बॉम्बिंग करते हैं। ये जो B-2 बॉम्बर्स हैं इनकी प्राइस है $2 बिलियन, यानी कि अगर हम इंडियन करेंसी में देखें तो 20,000 करोड़ रुपए। और यूएसए का कहना है कि कोई भी रडार इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकता। इन B-2 बॉम्बर्स ने बंकर बस्टर बॉम्ब्स यानी कि GUB-57A बॉम्ब्स का यूज किया। यूएसए ने ऐसा पहली बार किया है जो जाकर सीधे उस कंट्री पर GBU-57A बॉम्ब्स का यूज किया। यूएसए ने सिर्फ इन्हीं बॉम्ब्स का यूज क्यों किया? जैसे कि ईरान की ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं ये अंडरग्राउंड बनी हुई हैं, यानी कि जमीन से 90 मीटर्स नीचे, और ये जो बॉम्ब्स हैं ये जमीन के अंदर जाकर पेनिट्रेट करते हैं और देन ब्लास्ट करते हैं। बट कहना ये है कि ये जो GBU-57 बॉम्ब्स हैं ये 60 मीटर तक ही पेनिट्रेट कर सकते हैं। एक्चुअल में ईरान का कितना नुकसान हुआ है ये तो नहीं कह सकते, बट यूएसए के अकॉर्डिंग ईरान पर हेवी बॉम्बिंग हुई है, मींस ईरान का काफी नुकसान हुआ है। ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होने वाली है। ईरान इतनी आसानी से चुप बैठने वाला नहीं है। बट यूएसए का कहना ये है कि हम शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, इसलिए हमने ये अटैक किया। बट Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. अब बात आएगी स्ट्रेट ऑफ हरमूज की। स्ट्रेट ऑफ हरमूज एक ऐसी जगह है जहां से वर्ल्ड का 20% ऑयल ट्रांजिट होता है और ईरान की नेवी स्ट्रेट ऑफ हरमूज को बहुत इजीली ब्लॉक कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो 20% ऑयल की सप्लाई रुक जाएगी, ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे
और सिर्फ यही नहीं, हिजबुल्ला और हौती जैसे ईरान समर्थन समूह भी एक्टिव हो जाएंगे। ईरान ने डायरेक्ट रिटेलिएशन की बात कही है, इसका मतलब अगला अटैक और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अब देखना ये है कि ईरान चुप बैठता है या फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपने व्यूज कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी ही और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।